सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। 93 आकाश की सभी तलवारें और बॉक्स 1500 करोड़ रुपए में नीलाम हो गए। आपने अभी तक पढ़ा। वही एक प्राइवेट रूम में बैठा एक बूढ़ा आदमी उन तलवारों को देखकर चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं, तो आकाश जानता था कि इसमें इतनी पुरानी तलवारें हैं, इसलिए ही उसने इस बक्से को खरीदा था और उसे ये भी पता था कि ये बक्सा सिर्फ उसी टोकन से खुलेगा। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि ऋषभ जी थे। वही इधर अब होस्ट कहता है, ये सभी चीज अपने आप में ही अनमोल है। इन तलवारों को अपने सदी के महान राजाओं ने इस्तेमाल किया था। राजा दाऊद, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक गुप्त मौर्य, सिकंदर जैसे महान राजाओं की उपयोग की गई तलवारें हैं। इसे हमारे ऑक्शन हाउस के सबसे अच्छे पुरानी चीजों के जानकार है। इन सभी तलवारों की नीलामी अलग अलग होगा और लास्ट में इस बॉक्स का भी नीलामी होगी। तो चलिए सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार की नीलामी शुरू करते हैं। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे इस तलवार की बोली 50 करोड़ से शुरू होगी। होस्ट के इतना कहने के बाद नीलामी शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे उस तलवार की बोली बढ़ने लगती है और 150 करोड़ तक पहुंच जाती है। उस तलवार के लिए 150 करोड़ की बोली ऋषभ जी ने लगाई थी और ऋषभ जी उस तलवार को जीत जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे सभी तलवारें और वो बॉक्स बिक जाता है। वो सभी तलवार और बॉक्स 1500 करोड़ रुपए में बिका था। उन तलवार में से 3 तलवारों को ऋषभ जी ने ही खरीदा था और साथ में उस बॉक्स को भी उन्होंने ने ही खरीदा था। उस बॉक्स के बिकने के बाद होस्ट अनाउंसमेंट करता है, आज की सभी चीजें नीलाम हो चुकी है। अब इस ऑक्शन का यही अंत होता है और जिन्होंने भी चीजों को खरीदा है वो स्टेज के पीछे पैसे देकर अपने सामानों को ले जा सकते हैं। इतना कहकर वो होस्ट वहां से चला जाता है। होस्ट को स्टेज से जाता हुआ देखकर दिया आकाश कहता है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। आकाश के कहने पर सभी आकाश के पीछे चले जाते हैं और नीतीश जी भी आकाश के पीछे चले जाते हैं। जब वो सभी कमरे से बाहर आते हैं तो एक 24-25 साल की लड़की नीतीश जी के पास आती है और कहती है, बॉस आपके बॉडीगार्ड्स को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, लेकिन बॉस उनमें से एक की मौत हो चुकी है और बाकी 3 बहुत ही बुरी तरह से घायल है। उस लड़की की बात को सुनकर नीतीश जी कहते हैं, माया तुम उस बॉडीगार्ड के परिवार को उसके मौत का कंपनसेशन दे देना और कह देना कि हम लोग उनका और उनके बच्चों को देखभाल करेंगे। नीतीश जी की बात को सुनकर नीतीश जी की सेक्रेटरी माया हो में अपना सर हिला देती है। वैसे तो माया और नीतीश जी की उम्र लगभग एक जैसी ही थी। नीतीश जी 27 साल के थे। तभी नीतीश जी आकाश और उसके साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, माया तुम इससे मिलो, ये आकाश है, इसके ही लोगों ने मेरे जान को बचाया है। नीतीश जी की बात को सुनकर माया आकाश और किंजल की तरफ देखती है और वो किंजल को देखकर चौंक जाती है, लेकिन माया अपने चेहरे पर चौंकने वाले एक्सप्रेशन को नहीं आने देती है और फिर आकाश को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहती है, आपका मेरे बॉस की जान बचाने के लिए शुक्रिया। आकाश माया की बात को सुनकर कहता है, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी आकाश के पास कोई आता है और कहता है, आकाश तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। उस आदमी की बात को सुनकर आकाश कहता है, ऋषभ दादाजी आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आपने तो 3 तलवारों को ले लिया है, खरीद लिया है, फिर भी आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आकाश की बात को सुनकर ऋषभ जी कहते हैं, आकाश मैं तुम्हें इसलिए खोज रहा था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। तभी ऋषभ जी की नज़र नीतीश जी के ऊपर जाती है और फिर वो कहते हैं, अरे नीतीश बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषभ जी की बात को सुनकर नीतीश जी कहते हैं, अंकल मैं तो ऑक्शन में भाग लेने के लिए आया था। नीतीश जी की बात को सुनकर ऋषभ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे तुमने क्या खरीदा है? तभी नीतीश जी कहते हैं, अंकल मैंने एक पेंटिंग, एक ब्रेसलेट और एक तलवार को खरीदा है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी आकाश कहता है, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। आकाश की बात को सुनकर ऋषभ जी कहते हैं, ठीक है आकाश तुम अभी चले जाओ, हम दोनों कभी और मिलेंगे तो मैं तुमसे बात कर लूंगा, वैसे मेरी बात कोई उतनी जरूरी नहीं है। उन दोनों से अलविदा लेकर आकाश वहां से स्टेज के पीछे चला जाता है। तभी पायल और उस ऑक्शन का होस्ट आकाश और किंजल के पास आते हैं। तभी पायल उस आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, आकाश ये मेरे हस्बैंड है। 94 आकाश ऑक्शन हाउस से चला गया। 94 आकाश ऑक्शन हाउस से चला गया। आपने अभी तक पढ़ा। अंकल मैं तो ऑक्शन में भाग लेने के लिए आया था। नीतीश जी की बात को सुनकर ऋषभ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे तुमने क्या खरीदा है? तभी नीतीश जी कहते हैं, अंकल मैंने एक पेंटिंग, एक ब्रेसलेट और एक तलवार को खरीदा है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी आकाश कहता है, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। आकाश की बात को सुनकर ऋषभ जी कहते हैं, ठीक है आकाश तुम अभी चले जाओ, हम दोनों कभी और मिलेंगे तो मैं तुमसे बात कर लूंगा, वैसे मेरी बात कोई उतनी जरूरी नहीं है। उन दोनों से अलविदा लेकर आकाश वहां से स्टेज के पीछे चला जाता है। तभी पायल और उस ऑक्शन का होस्ट आकाश और किंजल के पास आते हैं। तभी पायल उस आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, आकाश ये मेरे हस्बैंड है। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं।
अब आगे पायल उस आदमी का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, आकाश ये मेरे हस्बैंड है मनीष वर्मा। तभी तनीश वर्मा आकाश से शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो आकाश भी मनीष से शेक हैंड करता है। तभी मनीष कहता है, आकाश तुमने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर लिया है। मनीष की बात को सुनकर आकाश मुस्कुरा देता है और फिर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मुझे कुछ मेडिसिन की नॉलेज थी, इसलिए ही मैंने उन सभी चीज़ों को बनाया था और कंपनी चालू कर दी। आकाश की बात को सुनकर मनीष कहता है, इतनी कम उम्र में मेडिसिन की नॉलेज होना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। तभी किंजल कहती है, मनीष तुमने सही कहा, बॉस तो है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके जैसा कोई और नहीं है। तभी मनीष कहता है, हाँ किंजल तुमने सही कहा, तुम्हारा बॉस सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी आकाश कहता है, पहले हम ऑक्शन में जीते हुए सामान को ले लेते हैं, फिर बातें करते रहेंगे। आकाश की बात को सुनकर पायल कहती है, आकाश तुमने मनीष के साथ चले जाओ, मुझे अभी किंजल से कुछ बातें करना है। पायल की बात को सुनकर आकाश और मनीष वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद पायल किंजल को देखते हुए कहती है, किंजल तूने कभी किसी लड़के की तारीफ नहीं की है, लेकिन तू आकाश की इतनी तारीफ कर रही है, कहीं तुझे आकाश से प्यार तो नहीं हो गया है। पायल की बात को सुनकर किंजल के गाल लाल हो जाते हैं और वो हकलाते हुए कहती है, पायल तू ये क्या बात कर रही है। किंजल को इस तरह हकलाते हुए देखकर पायल कहती है, किंजल आकाश के बात को सुनकर तेरे गाल लाल हो गए हैं और तू हकला भी रही है, इसका मतलब तुझे सच में आकाश पसंद है। अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मैं आकाश से ही पूछ लूंगी। पायल की बात को सुनकर किंजल कहती है, तुझे बॉस से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ, हो मुझे बॉस पसंद है। किंजल की बात को सुनकर पायल चाहते हुए कहती है, तुझे आकाश कैसे पसंद आया और तुम दोनों कैसे मिले थे। पायल के सवाल को सुनकर किंजल पायल को अपने और आकाश के मिलने और उसे आकाश कैसे पसंद आया ये सब बताने लगती है। वहीं दूसरी ओर मनीष, आकाश और आकाश के साथ आए दोनों लोग स्टेज के पीछे पहुंच जाते हैं। तभी मनीष आकाश को एक काउंटर में ले जाता है और कहता है, ये मिस्टर आकाश है, रूम नंबर 42 के VIP। मनीष की बात को सुनकर उस काउंटर की रिसेप्शनिस्ट आकाश से कहती हैं, सर आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, मैं आपने जो सामान खरीदा है उसके पैसे काट के सारे पैसों को आपके अकाउंट में डाल देती हूँ। उस रिसेप्शनिस्ट की बात को सुनकर आकाश उस रिसेप्शनिस्ट को अपना बैंक अकाउंट दे देता है तो वो रिसेप्शनिस्ट तुरंत आकाश के बैंक अकाउंट में सारे पैसों को डाल देती है। आकाश के अकाउंट में पैसे डालने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर मैंने आपके अकाउंट में सारे पैसों को डाल दिया है। इतना कहकर वो रिसेप्शनिस्ट काउंटर से आइलैंड के कागजात और 2 छोटे छोटे बॉक्स निकालती है जिसमें सोने का सिक्का और आइस लिव रखा हुआ था। आकाश उन दोनों आदमियों को सभी सामान को रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि पायल और किंजल उसी की तरफ आ रहे हैं। जब वो दोनों आ जाते हैं तो आकाश कहती है, मनीष और पायल अब हम यहाँ से चलते हैं, जिस पर पायल और मनीष अपना सर हाँ में हिला देते हैं और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। पार्किंग में जाने के बाद आकाश और किंजल कार में बैठ जाते हैं। तभी आकाश के दोनों ग्रैंड स्टूडेंट भी कार के अंदर बैठ जाते हैं। जब किंजल उन दोनों को फिर से देखती है तो आकाश के कहती है, बॉस क्या यही आपके ग्रैंड स्टूडेंट है। किंजल की बात को सुनकर आकाश कहता है, हाँ किंजल ये दोनों मेरे ग्रैंड स्टूडेंट है। आकाश की को सुनकर किंजल ईसा और ईशान को देखते हुए कहती है, हाय मेरा नाम किंजल है। आकाश इंपीरियल हॉल से निकल गया, आकाश पहुंचा मुंबई। 95 आकाश इंपीरियल हॉल से निकल गया, आकाश पहुंचा मुंबई। आपने अभी तक पढ़ा, जिसमें सोने का सिक्का और आइस लिव रखा हुआ था। आकाश उन दोनों आदमियों को सभी सामान को रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि पायल और किंजल उसी की तरफ आ रहे हैं। जब वो दोनों आ जाते हैं तो आकाश कहती है, मनीष और पायल अब हम यहाँ से चलते हैं, जिस पर पायल और मनीष अपना सर हाँ में हिला देते हैं और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। पार्किंग में जाने के बाद आकाश और किंजल कार में बैठ जाते हैं। तभी आकाश के दोनों ग्रैंड स्टूडेंट भी कार के अंदर बैठ जाते हैं। जब किंजल उन दोनों को फिर से देखती है तो आकाश के कहती है, बॉस क्या यही आपके ग्रैंड स्टूडेंट है। किंजल की बात को सुनकर आकाश कहता है, हाँ किंजल ये दोनों मेरे ग्रैंड स्टूडेंट है। आकाश की को सुनकर किंजल ईसा और ईशान को देखते हुए कहती है, हाय मेरा नाम किंजल है। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे किंजल की बात को सुनकर ईशा और ईशान कहते हैं, हाय हमारा नाम ईशा और ईशान है। उन दोनों की बात को सुनकर किंजल कहती है, तुम दोनों का नाम तो बहुत ही अच्छा है। जिस पर दोनों किंजल को शुक्रिया कहते हैं और फिर कुछ ही देर में सभी इंपीरियल हॉल के पास पहुंच जाते हैं। तभी किंजल कहती है, बॉस हम यहाँ क्यों आए हैं। किंजल की बात को सुनकर आकाश कहता है, किंजल जब तुम अंदर जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। जिसके बाद सभी कार से निकल जाते हैं और फिर आकाश के साथ अंदर की ओर जाने लगते। जब इंपीरियल हॉल के गार्ड्स आकाश और ईशा और ईशान को देखते हैं तो अपना सर नीचे झुका लेते हैं। जिसके बाद सभी इंपीरियल हॉल के अंदर चले जाते हैं और वहां से अंदर की ओर चले जाते हैं। आकाश इंपीरियल हॉल के किसी भी आदमी के पास से जा रहा था तो सभी आदमी अपना सर झुका लेते थे। ये सब देखकर किंजल बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और फिर उस सिंहासन की जगह में पहुंचकर आकाश अपने सिंहासन में बैठ जाता है। तभी दिव्या आकाश के पास आकर कहती है, ग्रैंड मास्टर आप आ गए, आप जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया क्या। दिव्या की बात को सुनकर आकाश कहता है, हाँ वो काम पूरा हो गया है।
आकाश की बात को सुनने के बाद दिव्या कहती है, ग्रैंड मास्टर तो क्या आप यहाँ से जाने वाले हैं? जिस पर आकाश कहता है, हाँ मैं अब वापस मुंबई जाने वाला हूँ। तभी दिव्या कहती है, ग्रैंड मास्टर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस काम को करने की पूरी कोशिश करूंगी। दिव्या की बात को सुनकर आकाश कहता है, दिव्या तुम किंजल के लिए 3 लोगों का इंतजार करो और मेरे 2 और कंपनी के CEO के लिए तुम 3 लोगों का इंतजार करो जो उनकी सुरक्षा कर सके। आकाश की बात को सुनकर दिव्या कहती है, ठीक है ग्रैंड मास्टर, मैं कुछ लोगों को मुंबई भेज दूंगी। तभी आकाश कहता है, और साथ ही तुम लगभग 20 लोगों को कंपनी की सुरक्षा कर सके। आकाश की बात को सुनकर दिव्या कहती है, ठीक है बॉस, मैं सभी लोगों को कल तक मुंबई में भेज दूंगी। दिव्या की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है दिव्या, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आकाश की बात को सुनकर दिव्या कहती है, ग्रैंड मास्टर, मैंने इंपीरियल हॉल के सभी ब्रांच में आपके बारे में बता दिया है और वहाँ के सभी लोग आपकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दिव्या की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है दिव्या, अब हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है और आकाश के पीछे किंजल, ईशान और वो दोनों आदमी निकल जाते हैं। उन दोनों आदमियों में से एक का नाम मोहित था और दूसरे का नाम धीरज था। इंपीरियल हॉल के बाहर निकलने के बाद आकाश कहता है, हम सभी कार में ही मुंबई जाएंगे। आकाश की बात को सुनने के बाद सभी कार में बैठ जाते हैं और फिर आकाश कार को चालू करता है और मुंबई जाने के लिए सभी निकल जाते हैं। आकाश के कार के एक्स्ट्रा स्पेस को चालू कर दिया था जिससे सभी एक ही कार में आ गए थे और फिर आकाश चेतन को कार को टर्बो स्पीड में ले जाने के लिए कहता है। आकाश की बात को सुनकर चेतन का को 400 किलोमीटर की रफ्तार से मुंबई की ओर ले जाने लगता है। आकाश ने कार को इनविजिबल मोड में रखा था जिससे कोई भी कार को नहीं देख पा रहा था। वो सभी रात के 8 बजे तक मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद आकाश कहता है, तुम चारों होटल में रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए विला खरीद लूंगा और तुम उसमें ही रहना। और याद रखना कि तुम्हें मेरे साथ कोई भी न देखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं अभी किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चले, क्योंकि मैं अभी नहीं जानता हूं कि यहाँ पर कितने साधक है और वो सभी कितने शक्तिशाली है। अब 96 किंजल ने आकाश को किस किया, आपने अभी तक पढ़ा। और मुंबई जाने के लिए सभी निकल जाते हैं। आकाश के कार के एक्स्ट्रा स्पेस को चालू कर दिया था जिससे सभी एक ही कार में आ गए थे और फिर आकाश चेतन को कार को टर्बो स्पीड में ले जाने के लिए कहता है। आकाश की बात को सुनकर चेतन का को 400 किलोमीटर की रफ्तार से मुंबई की ओर ले जाने लगता है। आकाश ने कार को इनविजिबल मोड में रखा था जिससे कोई भी कार को नहीं देख पा रहा था। वो सभी रात के 8 बजे तक मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद आकाश कहता है, तुम चारों होटल में रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए विला खरीद लूंगा और तुम उसमें ही रहना। और याद रखना कि तुम्हें मेरे साथ कोई भी न देखे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं अभी किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चले, क्योंकि मैं अभी नहीं जानता हूं कि यहाँ पर कितने साधक है और वो सभी कितने शक्तिशाली है। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे। आकाश की बात को सुनकर वो सभी कहते हैं, ठीक है अभी हम सब होटल में रुकेंगे। जिसके बाद आकाश उन सभी को अपने विला के पास ही के होटल में छोड़ देता है और फिर आकाश और किंजल वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर दोनों आकाश के विला के सामने पहुंच जाते हैं और फिर दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। अभी बहुत ही ज्यादा रात हो गई थी, इसलिए किंजल अपने घर नहीं गई थी। जब आकाश और किंजल विला के अंदर चले जाते हैं तभी किंजल आकाश के हाथ को पकड़ लेती है। तभी आकाश पीछे मुड़ता है, कहता है, किंजल तुम्हें मुझसे कुछ कहना था क्या? तभी किंजल कहती है, बॉस मैं इतना सच कर आती हूँ कि आप मेरी तरफ देखें, लेकिन आप तो मुझे देखते ही नहीं है। किंजल की बात को सुनकर आकाश कहता है, किंजल ऐसी कुछ भी बात नहीं है, आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी की कुछ ऐसा कर देती है जिसका आकाश को कोई उम्मीद नहीं थी। किंजल आकाश के पास जाकर उसे किस करने लगती है। आकाश भी अपने आप को कब तक रोकता, वो भी किंजल को किस करने लगता है। और फिर कुछ देर बाद आकाश किंजल को अपने हाथ में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और फिर कमरे से किंजल की आवाज आने लगती है। 4 घंटे बाद कमरे से आवाज आना बंद हो जाती है। आकाश सुकून से बच्चों की तरह सो रहा था जिससे आकाश और भी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। तभी किंजल को कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आ जाता है, जिससे किंजल का गाल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। जिसके बाद किंजल बाथरूम जाने के लिए अपने पैर के नीचे रखती है तो किंजल को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जिससे किंजल की चीख निकल जाती है और किंजल लड़खड़ा जाती है। तभी किंजल के चीखने के आवाज से आकाश की नींद खुल जाती है और फिर आकाश किंजल की तरफ देखता है जो कि टेबल के सहारे खड़ी थी और किंजल के चेहरे पर दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। तभी आकाश बेड से उठता है और किंजल के पास जाकर किंजल के कमर को पकड़ लेता है और फिर किंजल को अपने गोद में उठा लेता है और किंजल के शरीर में अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को भेजने लगता है, जिससे किंजल का दर्द कम हो जाता है और उसे अच्छा लगने लगता है। आकाश किंजल को बाथरूम में ले जाता है और बाथटब में रख देता है। जिसके बाद आकाश अपने स्टोरेज रिंग से एक सीसी निकालता है और बाथटब के पानी में डाल देता है और फिर किंजल से कहता है, किंजल ये बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड है, इससे तुम्हारे शरीर की जितनी भी अशुद्धि है वो निकल जाएगी, लेकिन इससे तुम्हारे शरीर में खुजली होगी। तुम जब तक सह सकती हो इसे सह लेना, उसके बाद नहाकर बाहर आ जाना। इतना कहकर आकाश बाथरूम से बाहर आ जाता है और फिर आकाश बेड में बैठ जाता है और अपने स्टोरेज रिंग से लैपटॉप को निकाल लेता है और फिर चौधरी कंपनी के बारे में देखने लगता है।
अब तक चौधरी कंपनी के सारे शेयर्स बहुत ही नीचे गिर चुकी थी और उसके सभी इन्वेस्टर कंपनी से अपना पैसा मांग रहे थे। इधर चौधरी विला में सभी बहुत ही परेशान थे। इधर संजय के पापा उसके दादाजी से कहते हैं, डैड ये सब क्या हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर को किसने हैक कर लिया है। सॉफ्टवेयर के हैक होने से हमें बहुत नुकसान हुआ है, सभी इन्वेस्टर हमसे अपना पैसा मांग रहे हैं और लगातार हमारे कंपनी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं। तभी संजय कहता है, डैड कहीं ये उस लड़के का तो काय नहीं है। जिस पर संजय के दादाजी कहते हैं, नहीं ये उस लड़के का काम नहीं है, उसके पास हमारे कंपनी के बहुत से शेयर्स है, अगर वो ऐसा करेगा तो उसे बहुत नुकसान होगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आदमी है तो है कौन, हमें उसके बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। 97 आपने अभी तक पढ़ा, उसके सभी इन्वेस्टर कंपनी से अपना पैसा मांग रहे थे। इधर चौधरी विला में सभी बहुत ही परेशान थे। इधर संजय के पापा उसके दादाजी से कहते हैं, डैड ये सब क्या हो रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर को किसने हैक कर लिया है। सॉफ्टवेयर के हैक होने से हमें बहुत नुकसान हुआ है, सभी इन्वेस्टर हमसे अपना पैसा मांग रहे हैं और लगातार हमारे कंपनी के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं। तभी संजय कहता है, डैड कहीं ये उस लड़के का तो काय नहीं है। जिस पर संजय के दादाजी कहते हैं, नहीं ये उस लड़के का काम नहीं है, उसके पास हमारे कंपनी के बहुत से शेयर्स है, अगर वो ऐसा करेगा तो उसे बहुत नुकसान होगा। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आदमी है तो है कौन, हमें उसके बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। आप मेरे एक और नोवेल बैटल ऑफ द नोवेल वर्ल्ड को पॉकेट नोवेल ऐप पर पढ़ सकते हैं। अब आगे चौधरी विला में ये सब बातें हो रही थी और इधर उन सबको परेशान करके आकाश मस्त बेड में बैठे हुए लैपटॉप चला रहा था। तभी किंजल बाथरूम से बाहर आती है। किंजल ने अपने शरीर में सिर्फ बाथरोब लपेटा हुआ था। बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड से नहाने के बाद किंजल पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। आकाश किंजल को बस देखता ही रह गया था। तभी किंजल आकाश के पास आती है तो आकाश किंजल को कमर से पकड़कर उसे अपने गोद में बैठा देता है, जिससे किंजल के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। तभी आकाश कहता है, किंजल तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं शायद तुम्हें खुश न रख पाऊँ, तो फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। आकाश की बात को सुनकर किंजल कहती है, हाँ बॉस मैं आपके साथ अपनी जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। किंजल की बात को सुनकर आकाश के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है और फिर आकाश किंजल के होठों में अपने होठ रख देता है और किंजल को किस करने लगता है। किंजल भी आकाश के किस का रिस्पॉन्स दे रही थी। आकाश किंजल को किस करने के साथ साथ किंजल के होठों में बाइक भी कर रहा था, जिसे बीच बीच में किंजल की चीख निकल जाती थी। लगभग आधे घंटे बाद दोनों अलग होते हैं और दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और फिर आकाश किंजल के शरीर से बाथरोब को अलग कर देता है, जिससे आकाश को किंजल का दूध सा सफेद बदन साफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर आकाश भी अपने कपड़े को उतार देता है, जिसके बाद कमरे से किंजल की आवाज आने लगती है। लगभग 4 घंटे बाद कमरे से आवाज आना बंद हो चुकी थी। किंजल अभी थक कर लेटी हुई थी। किंजल को देखकर आकाश के चेहरे में मुस्कान आ जाती है और फिर आकाश किंजल के माथे में किस करता है, जिसके बाद आकाश बाथरूम के अंदर चला जाता है। और फिर कुछ समय बाद आकाश बाथरूम से बाहर आ गया। बाथरूम से बाहर आने के बाद आकाश देखता है कि किंजल अभी भी बिस्तर में लेटी हुई थी, जिसे देखकर आकाश किंजल के पास जाता है और कहता है, किंजल तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या। आकाश की बात को सुनकर किंजल कहती है, बॉस आपने मुझे बहुत ही ज्यादा थका दिया है, कौन इतने ज्यादा टाइम तक रोमांस करता है। किंजल की बात को सुनकर आकाश के होठों में स्माइल आ जाती है और फिर आकाश किंजल को उसके कमर से पकड़कर उठा देता है और फिर अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को किंजल के शरीर में डालते हुए बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है, जिससे किंजल को बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और फिर आकाश किंजल को बाथटब में रख देता है और उससे कहता है, किंजल तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना मंगवा लूंगा। इतना कहने के बाद आकाश बाथरूम से बाहर आ जाता है और फिर अपने फोन से कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। कुछ समय बाद आकाश का ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है, तो आकाश अपने ऑर्डर किया हुआ खाना रिसीव करने के लिए नीचे चला जाता है और फिर खाना ले लेने के बाद आकाश खाने को डाइनिंग टेबल में ले जाता है। तभी किंजल सीढ़ियों से नीचे आती है। किंजल को नीचे आते हुए देखकर आकाश कहता है, किंजल तुम यहाँ आकर खाना खा लो। आकाश की बात को सुनकर किंजल डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाती है और फिर आकाश और किंजल खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब खाना खत्म हो जाता है तो आकाश अपने यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है और वहीं पर किंजल ऑफिस चली जाती है। आकाश यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था कि तभी आकाश को उसके चारों दोस्त दिख जाते हैं। उन सभी ने भी आकाश को देख लिया था, इसलिए वो चारों आकाश के पास आ जाते हैं। आकाश के पास आने के बाद वो चारों आकाश से पूछते हैं, आकाश यार तू इतने दिनों से कहाँ चला गया था, अंजलि मैम भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उन सब की बात को सुनकर आकाश कहता है, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं अभी यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। तभी करण कहता है, आकाश भाई तुझे पता है आज स्टूडेंट काउंसिल में स्टूडेंट्स को लिया जाता रहा है। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। Yeah.